तो उसको टांग दिए थे, और इतने बड़ा घंटा था और इस प्रकार से टांगा गया था, कोई उसको कोई भी बजा सकता, उसमें बेल फिट था, कोई उसको रस्सी के हिलाने से बजेगा, और इतने तेज से बजेगा पूरे राज्य तक आवाज जाएगा, और राज दरबार में पूरे भगवान राम के हवेली तक, उनके रेसिडेंस तक आवाज जाएगा। तो पता चलेगा समबडी इज कंप्लेनिंग, कोई कंप्लेन करने आया है। आजकल जैसे कोई कोर्ट में जाएगा तो पहले 200-500 रुपया के एक कोर्ट पेपर खरीदना पड़ेगा, फिर जाकर के कंप्लेन कर पाओगे। बिना पैसा दिए कंप्लेन नहीं कर सकते है कि नहीं? पहले कोर्ट फाइल करना पड़ेगा, पेपर ला करके फिर वकीलतनामा भरना पड़ेगा। किसी के नाम से विचार को मांगने के लिए आपको पहले पैसा खर्च करना पड़ेगा। ऐसा नहीं था, सीधा जाकर कुछ नहीं, ना वकील ना कोई, कुछ नहीं, 1 घंटा बजाओ तो जज आपको बुलाएंगे कि आपका क्या है बताएंगे, ये व्यवस्था था। और जब ही से वो घंटा टंगा गया था, भगवान राम हजारों साल राज्य कर चुके थे, घंटा कोई बजता नहीं था, क्योंकि किसी का कोई कंप्लेन ही नहीं था, किसी का कोई कंप्लेन ही नहीं था। इतने सुंदर संचालन था देश का। हमारे यहाँ अगर घंटा टांग दे तो कभी बंद ही नहीं होता। भैया 1 आध मिनट बंद करो, नहीं, इतने कंप्लेन, इतने कंप्लेन, इतने कंप्लेन की। लेकिन उनका नो कंप्लेन, क्योंकि हजारों साल बीत गया, घंटा बजा ही नहीं, जंक लग गया। लोगों को पता नहीं घंटा तो टंगा हुआ, लेकिन कभी बजे। लेकिन एक दिन सुबह घंटा बजा, हजारों साल के बाद। सारे आश्चर्य हो गए, घंटा बजा राम राज्य में, हजारों साल कोई है ही नहीं, कोई कंप्लेन तो कोई है ही नहीं, क्या घंटा बज रहा है? घंटा बजा, सब आश्चर्य हुए, चकित हो गए सब राजपाट। अब भगवान राम तक, राम ने सुने ही स्वयं, वो आश्चर्य होकर बोले, किसी ने वादी आके कंप्लेन करने कराया, किसी दुखी है क्या है, किसी जाकर पता लगाओ। तो कोई ऐसे खास कारण नहीं था। तो भगवान राम में दरबार में आकर लक्ष्मण जी को बुलाकर बोले, यू आर माई मोस्ट डिपेंडेंट, सबसे मेरा विश्वासी, आप जा करके देखो कौन है वादी में, कौन आया प्रतिवाद करने के लिए। लक्ष्मण जी गए, जा देख कर कहे, बोले ऐसा कोई है नहीं, तो आदमी तुम्हें देखा नहीं। लक्ष्मण आए तो फिर घंटा, बोलते घंटा बज रहा है, क्या बात कर रहा है आपने? एक आपने थोड़ी ना बजा। लक्ष्मण बोले, मैं देखा तो कोई था नहीं, लेकिन घंटा तो बज रहा है। बोले अगेन गो। लक्ष्मण दोबारा गए, जाकर थे, कोई आदमी नहीं थे, कुत्ता था, एक कुत्ता था, उसके सर फट चुका था, उसमें ब्लीडिंग हो रहा था, और वो दांत में जा करके इस रस्सी को खींच लेता था। मेरे पशु पक्षी भी खींच सकते थे। ऐसा नहीं कि आजकल कंप्यूटर में कंप्लेन आएगा, दूसरा कोई कंप्लेन नहीं कर सकते, मनुष्य और जो भी कंप्यूटर जानता है वही कर सकता। दूसरा कोई कंप्लेन कर नहीं सकता। ऐसा नहीं, पशु पक्षी तक भी, वहां कोई जरूरत नहीं है कि आपको कंप्यूटर इंजीनियर हो तब जाकर वो भी कंप्लेन कर सकते, इतनी सुविधा रखे। तो लक्ष्मण हैरान हो गए, कुत्ता घंटा बजा रहा है, उसका कुछ कंप्लेन नहीं। लक्ष्मण जी ने उसको पूछे, बोले अरे डॉग, तुझे कंप्लेन ना? यस मुझे कंप्लेन। वो बोल सकता था, कुत्ता भी वो जो भाषा चाहे उसी भाषा में बोल सकता था। लक्ष्मण के साथ अपने भाषा में बात किया, बोले ना मुझे कंप्लेन करना ना, फिर बताओ ना, आपके क्यों बताओ, मैं घंटा थोड़ी बताऊँ आपके बोलने के लिए, राम थोड़ी आपके बोलने के लिए घंटा टंगा है, राजा को बताऊंगा, आपको नहीं बताऊंगा। गजब का बात है, राजा ने मुझे भेजा ना, मुझे किसी पता आपको भेजा, मैं नहीं बता सकता। लक्ष्मण बोले, गजब का कुत्ता है यार। मैं बोल रहा, मान नहीं रहा। लक्ष्मण, मैं लक्ष्मण हूं, तुम जो भी हो, राजा राम है, मुझे उनको बोलना। आ करके बताया कि एक ऐसे कंप्लेनर है, वो कोई व्यक्ति तो नहीं, कुत्ता है, ऐसे कर रहा था, और ऐसे ऐसे बता रहे। बिल्कुल सही बता रहे, जो कंप्लेन राजा को बताया दूसरे किसे बताया ना, आप मुझे भेजे, मुझे भेजे देख के बताने के लिए, ऐसे थोड़ी उसे पकड़ के लाने के लिए। बोले आप भी ऐसे गजब है, वो भी ऐसे गजब, बुलाता आता ही नहीं। तो बोले अब उनको लेकर आना था, मैं बुलाया, उसको आ नहीं रहा है। अच्छा आ नहीं रहा है, तो अब कंप्लेन कर रहा है, आपको बुला के मेरे पास आना, मैं बुलाया, मेरे तो मुझे नहीं बता, तो मेरे साथ चलो, तो आ नहीं रहा। बोले क्यों नहीं आ रहा है? कंप्लेन कर रहा है, तुझे बताता नहीं, आ क्यों नहीं रहा है? लिखित तो दे नहीं सकता, कि मैसेज भेज नहीं सकता, आना पड़ेगा। बोलता है कि मैं खुद राजा को बताऊंगा। दोबारा जाकर पूछे, तू आ क्यों नहीं रहा है? ना जाकर राजा को बताइए, मैं कुत्ता हूँ, मैं कोई आदमी नहीं हूँ, राज दरबार में कुत्ता के प्रवेश निषेध है, तो मैं कैसे आ सकता हूँ? ये बात मुझे पता है, आपको नहीं पता। आप घुसाएंगे क्या? कुत्ता को आपके राम दरबार में घुसाएंगे नहीं, तो फिर ना उसके लिए स्पेशल परमिशन चाहिए, रजत स्पेशल परमिशन लेना पड़ता ना वो लेन में जाने के लिए।
तो स्पेशल परमिशन चाहिए, और राजा का स्पेशल परमिशन लेकर के लाओ परमिट, तब मैं जाऊँगा, तब बोलूँगा तुमसे। वो भगवान राम बोले बिल्कुल सही बता रहे बिल्कुल सही बता रहे हो, तो ज्ञानी है। तो भगवान राम ने स्पेशल परमिशन सैंक्शन कर लिख कर भेजते हैं, और बाकी लक्ष्मण अपने बाकी लोगों के साथ जाकर उनको बताते हैं। फिर बोलते हैं ऐसे परमिशन नहीं है, बोले राजा के घर में जाऊंगा, सम्मान से जाऊंगा, भाई कुत्ता जा रहा है पहली बार दरबार, पहले तो कभी रिकॉर्ड में ऐसा नहीं हुआ होगा, है कि नहीं। तो उनको विशेष सम्मान के साथ वेलकम किया गया, बाजे गाजे बजा करके क्योंकि पहली बार राम दरबार में कुत्ताश्री प्रवेश कर रहे हैं, पधार रहे हैं, कुछ हम उनका कंप्लेन के लिए ला गया। भगवान राम ने उनको स्वागत किए, बैठने के लिए दरबार में आसन दिए, बैठा। तो फिर बोलने के लिए बोले मैं बोलूँगा, आप देख रहे हैं मेरा दशा, ना देख रहे हैं आप, बड़े ना, इसके लिए मैं कंप्लेन करने आया हूँ। कौन आपको इसे मारा? वही तो बता रहा हूँ, जिनने मारा उनका नाम एड्रेस नोट कीजिए, और उसी के बारे में आप विचार कीजिए। मुझे इस प्रकार मारा, पता नहीं, मैं अभी तो हॉस्पिटल एडमिट नहीं हो पा रहा हूँ, कब तक बचूंगा, मर ही जाऊँगा, ब्लीडिंग अभी तक बंद नहीं हो रहा, ऐसे पीटा मुझे। तो उनने नाम और एड्रेस बताया। उस दिन द्वादशी था, नाम एड्रेस बताया, बोला ये एक ब्राह्मण है जिसका नाम सिद्धार्थ है, और उन्होंने मुझे पीट करके, देखो मेरे सर फट चुका है, ब्लीडिंग हो रहा है, तो इसलिए मैंने उनके नाम में कंप्लेन करने निकला है, ब्राह्मण है। तो ब्राह्मणी कल काउंसिल बैठा था ऊपर में, सुने कि ब्राह्मण के नाम में कुत्ता कंप्लेन कर रहा है। तो जो भी हो, तो उन्होंने जो कंप्लेन किया भगवान राम ने, तो उनके एड्रेस भेजे, पुलिस भेजे, बोले जाओ पकड़ के लाओ उसको। तो दूत गए, वो ब्राह्मण को जाकर के पकड़ के अरेस्ट करके लेकर आए, जाकर बैठा है। तो दोनों हो गए, वादी प्रतिवादी हो गए। तो फिर उनको पूछा गया, नाम ने पूछे, पूरे दरबार के बीच में बैठा कर पूछे कि ब्राह्मण देव आपने ऐसा ऐसा किया? ना हमने किया, मैंने उसको मारा। न क्यों मारा ऐसा? इसे उनको बहुत आघात लगा है, तो ब्लीडिंग हो रहा है। तो उन्होंने कारण बताया, बोले देखो मैं बैरागी ब्राह्मण हूँ, ब्रह्मचारी हूँ, परिवार नहीं मेरा, छोटा से मेरा पन्न कुटीर है, उसमें रहता हूँ और तपस्या करता हूँ, जो भी अपना धर्म पालन करता हूँ। कल एकादशी था और मैंने निर्जला व्रत किया था, और ऐसे हमारा तो कुछ होता नहीं, भीख मांगे है, हम भीख मांग कर खाते हैं। एकादशी के दिन ऐसी फास्टिंग था, तो द्वादशी के दिन में सोचा था पारायण कोई अच्छा से हो जाएगा। द्वादशी के दिन लोग गांव में जाने से, जो गृहस्थ लोग द्वादशी के दिन ब्राह्मण भोजन कराते हैं, तो कोई ना कोई ब्राह्मण भोजन कराएगा, कोई अच्छे से प्रसाद पाऊंगा फास्टिंग। इसी हिसाब से अपना जो कमंडल लेकर के धो धा कर गया था। अब एक घर में, और जब मैं जा रहा था, ये मेरे पीछे पड़ा था, स्ट्रीट डॉग फालतू कुत्ता है, मेरे पीछे पड़ा, और मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे पसंद नहीं है कुत्ता मेरे साथ चले, लेकिन वो चल रहा था। मैं सुनता भगा, थोड़ा डिस्टेंस में चलते रहा। और जो मैं एक गृहस्थ घर में गया, और उन्होंने देखा कि द्वादशी के दिन सुबह सुबह ब्राह्मण देवता आए हैं, अब द्वादशी भोजन के, तो उन्होंने अच्छा प्रसाद, कई प्रकार के अच्छे पकवान बना करके कई आइटम उन्होंने दिया। तो मैंने उसको, भोग तो बिल्कुल टप में था, बोला अभी रास्ता में क्या खाऊं, घर में जाकर बैठ के तसल्ली से खाऊं, पूरा बदला लूं, एकादशी का रिवेंज लो। हम लोग एकादशी बात रिवेंज के लिए तो करते हैं ना। तो इसने बोला, ओ जब मुझे दे रहा था, वो पीछे खड़ा होकर देख रहा था। अब मैं लेकर आया तो मेरे पीछे पीछे आया। अब अभी 9 बजे हम प्रसाद लेते हैं क्लास के बाद तो मुझे भूख तो और पीक पॉइंट पर चला गया था, और जो आइटम मिला था उसका स्मेल से आघ्राणम अर्ध भोजनम, मेरी भूख और बढ़ गया था। तो मैं जल्दी से प्रसाद पाने के लिए बिल्कुल उतावली था। अब मेरे कुटिया खोल करके अंदर गया। अब जा करके
तुरंत भोजन करने के लिए मन किया और लेट ना करूं। जा करके कमंडलू ने खुला और याद आया, अरे हाथ तो धो लूं, थानेश्वर घूम घूम कर आया तो हाथ धोने चला गया। हाथ धोने चला गया, हाथ धोकर आया, इतने में देखा कि अंदर घुस करके रूम में कमंडलू में मुंह डाल करके शुरू कर दिया, भोजन शुरू कर दिया। समझ गया ना? कुत्ता ने घुस करके, वो गेट पर खड़ा था, जैसे उन्होंने हाथ धोने गया तुरंत घुस गया, जा करके खाना शुरू कर दिया। और वो आया, भूख के समय क्रोध और बढ़ जाएगा कि नहीं? बोले अरे बदमाश, तू जाते समय मैं तू गाली दे रहा था, पीछा पड़ा था, आते समय तू, अभी मुझे इतनी भूख है, अब मैं कैसे खाऊंगा? तो जुटा कर दिया कुत्ता के, मैं खा नहीं सकता, सारे बर्बाद कर दिया, अब भीख मांगने थोड़ी नहीं जाऊंगा, आज भी फास्टिंग थोड़ी ना करूंगा। मेरा क्रोध चढ़ गया पारा पर और लाठी उठा कर 2 हाथ से पीटा उनको, सर में पीटा और सर फट गया उसका। अब जो जैसे वर्णन क्या लगा कि बिल्कुल फैक्ट है, वो तो गलती, तुमने ऐसे क्यों किया? तो कुत्ता को पूछा गया ये घटना, तो बोलता है ना बिल्कुल सही बताया, ब्राह्मण देव ने सत्य बताया, कुछ गलत नहीं बताया ना। फिर ना मेरा यही कहना है, उन्होंने जो कहे कि गलती है कि मैं उनका घर में घुस करके मुझे नहीं खाना चाहता बाहर का कुत्ता, मैं उनका घर में नहीं घुसा था, ऐसे वो दरवाजा खुला रख दिए थे। जल्दी से वो गए हाथ धोने के लिए, दरवाजा बंद नहीं किए थे। बोला मैं दरवाजा खोलकर नहीं गया था, वो खुला छोड़ दिए थे, मैं गेट में खड़ा था। बोला सरकार केवल इन्हीं ने एकादशी किए थे, इस वक्त मैंने भी एकादशी किया था। बोला मैंने भी निर्जला व्रत किया था। बोला मैंने भी व्रत किया था, और उनको तो आशा था कि ब्राह्मण भोजन मिलेगा, मुझे कुत्ता भोजन तो मिलेगा ही नहीं। मांगने पर भी कोई नहीं मिलेगा, देने वाले है ही नहीं, कोई भी दे देकर भगाते मुझे, कुत्ते को देते हट, कोई देते नहीं। तो मैं आशा रखा कि उनको तो मिलेगा जरूर, क्योंकि अच्छे कोटि के ब्राह्मण है, वैरागी तपस्वी, उनको मिलेगा तो दया से मुझे एक आध रोटी फेंक देगा, मैं कम से कम प्रांत कर लूँ। ऐसी आशा लेकर पीछे पीछे गया था। जितना गाली दे रहा था, मगर चलो गाली दे रहा कोई बात नहीं, कुछ तो मिल जाए, ऐसा लेकर मैं जा रहा था। कुत्ता मेरा धर्म में मैं कर रहा था, ये मेरा धर्म है क्या? नहीं आपका धर्म है। बोला मैं मेरा धर्म में पालन कर रहा था, गाली गुलच खा करके उनके पीछे पीछे जा रहा था। और मैं देख रहा था, उसको दे रहा था माले माल, और उसको मेरा भी लोभ देखा, मैं देख रहा था, सारे लोभ लगा, क्या क्या आइटम दिया क्या, और भूख तो मेरा भी बढ़ रहा था, उसके अकेला नहीं बढ़ा, ऐसा बात नहीं। और मैं मेरे सिस्टम के अनुसार मैं पीछे पीछे आया, गेट से बाहर खड़ा रहा, अगर दरवाजा बंद कर तो मैं नहीं जाता, लेकिन उन्होंने खुद दरवाजा खुला रखा और खुद चला गया और उसको छोड़ गया, खाद्य बर्तन को छोड़ दिया। तो कैसे मैं संभाल सकता बताओ? मेरा भी भूख बिल्कुल पीक पॉइंट से ऊपर जा चुका था, आउट ऑफ रेंज हो चुका था, और है नहीं, घर वाला चला गया, उन्मुक्त द्वार है, खाद्य पदार्थ सामने रखा हुआ है, तो खाने वाला खाएगा कि नहीं बताओ? अब मैं तो एक प्राणी हूं, मैं कोई समझदार तो नहीं, तो मैं टूट पड़ा, चला तो मैं खा लिया। और वो आया, अब इतने क्रोधित होकर के मारा, देखो मर जाता मैं। और वो जो मुझे मारा है तो अटेम्प्ट मर्डर केस है। जिनका कोर्ट केस के बारे में थोड़ा आइडिया होगा बता नहीं, अटेम्प्ट मर्डर इज सिमिलर टू एज गुड एज मर्डर। 302 दफा लगना चाहिए डालने के लिए। अब इसमें आप विचार करके देखिए क्या होगा। दोनों सत्य बता रहे हैं, मैं भी झूठ नहीं बता रहा हूँ, वो भी झूठ नहीं बता रहा, घटना ऐसे आप देखिए भी क्या होगा। तो भगवान राम दोनों की सुन लिए, पूरा सुन करके ब्राह्मण काउंसिल को बोले कि देखिए अब आप लोग मेरे ऊपर है, मैं आपसे सुना। ब्राह्मण लोग बोले कि भाई एक ब्राह्मण है, तपस्वी है, वैरागी है, अच्छा ब्राह्मण है। अब ब्राह्मण को अवध्य है, ब्राह्मण को आप दंडित नहीं कर सकते ना, शारीरिक दंड के ब्राह्मण लायक नहीं। और उन्होंने व्रती है, व्रत किया था, तो कहा था वो उन्होंने ऐसा काम किया कोई भी क्रोध बढ़ जाए, है कि नहीं? फास्टिंग के समय कोई आप मांग कर लाए, कुत्ता खा ले उसको, कोई भी हो भाई, गुस्सा होगा कि नहीं? गुस्सा बोलते वो अकेला फास्टिंग किया था, मैं नहीं किया था क्या? मेरे ओर से देखो, मैं भी किया था फास्टिंग, और मैं भी रूल नहीं तोड़ा, उन्होंने खोल कर गया, मैं घुसा। अब घर में कहते हैं कि दरवाजा क्यों लगाते हैं? दरवाजा केवल चोर नहीं, कोई भी कुत्ता पुत्ता घुसना चाहे तो अच्छा दरवाजा बंद करो, है कि नहीं बाबा? तो वो भी जो बंद करता मैं नहीं जाता, लेकिन खुला छोड़ा, और डब्बा भी खोल कर छोड़ दिया। इतना तो मैं डब्बा भी नहीं खोल सकता था, मेरे लिए तो सारी व्यवस्था कर गया, तो मैं खाया, तो फिर मैं क्यों मुझे मारा? तो ब्राह्मण लोग बोले जो भी किया
लेकिन हमको लगता है कि ब्राह्मण को दंडित नहीं देना चाहिए। ठीक है, जो हुआ उसको ट्रीटमेंट किया जाए, और उनके पास ट्रीटमेंट व्यय भी नहीं, ब्राह्मण के पास कुछ है नहीं, उसको एडमिट करे कहीं जाकर, कुछ पता नहीं। अब क्या जाए, तो दोष है उनका, इसे पिटना क्रोध से, क्रोध हो गया। और लेकिन उनको ऐसे जिसे प्राणदंड 310 दफा अटेम्प्ट टू मर्डर केस में जो आशा करते, ये ब्राह्मण को नहीं होगा, दंड नहीं मिलेगा। कुत्ता सुन रहा था, ब्राह्मण के काउंसिल से आया मैसेज कि ब्राह्मण ही लगेगा, क्योंकि ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण वाले ओके, नोटेड। मंत्रियों को पूछे, आप लोग का राय, ओपिनियन क्या है? मंत्रियों ने नाना प्रकार के अपना अपना बर्ताव दिए, बर्ताव किए। कोयले बोले, कुत्ता के क्या पूछना है, उनसे क्या है, उनके इतने अपेंडेंट्स के भगवान बोले नहीं, मेरे राज्य में सभी के लिए समान, पशु पक्षी मनुष्य सभी मेरे प्रजा हैं। ऐसे नहीं कि केवल यही प्रजा है, ब्राह्मण पर कोई वर्ग नहीं, कोई वर्ण नहीं, सभी प्राणी मात्र में मेरे प्रजा है, तो सबका मुझे सुनना है। तो इस हिसाब से सभी से राय दे करके तो अंत में सर्वभाव भगवान राम क्या डिसीजन देंगे। भगवान राम डिसीजन देने के पहले सबसे सुन लिए, सुन करके विचार करने से पहले उन्होंने कुत्ता को पूछे, बोले मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप क्या चाहते हैं? वो ब्राह्मण को पूछे, बोले ठीक है, मैं गलती किया, मैं मानता, मेरा क्रोध चढ़ गया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं फास्टिंग में था और बिल्कुल भूख पॉइंट पर था, मेरे सामने ऐसे हुआ तो मैं गुस्सा में था और पीट दिया, आई एम सॉरी, मैं गलती मानता हूँ, आप जो दंड देंगे मैं स्वीकार करूँगा, आप जो दंड देंगे मैं स्वीकार करूँगा। तो क्या दंड देना है? दंडित होने के लिए ब्राह्मण भी राजी हो गया, बोले दंड के पात्र है, दंड मिलेगा। और ब्राह्मण लोग बोले ऐसा दंड नहीं दे सकते जो उनको कैपिटल पनिशमेंट, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्या दंड होगा? तो क्या दंड के ऊपर फिर विचार हुआ, क्या दंड देना चाहिए ताकि दंडित हो। लेकिन जो दंड से नाना प्रकार लोग नाना प्रकार मतामत दिए, भगवान राम के पास आए, भगवान बोले देखो हम क्या दंड निर्णय करेंगे, अगर जो कंप्लेन किया अगर वो सेटिस्फाई नहीं होगा तो मतलब क्या? तो भगवान राम बोले मैं ये जानना चाहता हूँ कुत्ताश्री, मिस्टर डॉग, आप बताइए हाउ डू यू विल बी हैप्पी, आप कैसे प्रसन्न होंगे, क्या दंड देने से आप प्रसन्न होंगे? तो कुत्ता ने खुश होकर उठ के प्रणाम किया, बोला प्रभु मैं ही आशा कर रहा था आपके, आप ही स्वयं सचमुच विद्वान राम है, बाकी तो वो अपना कुछ बता देता, लेकिन आप सचमुच आदर्श राजा है, मेरा मतामत पूछे, मैं तो आशा भी नहीं करता, कोई आशा नहीं किए थे, आपने पूछे, यही आपकी श्रेष्ठता है, यही आपकी भगवत्ता है। मैं एक तुच्छ गली के कुत्ता होने पर भी मेरा मत को आपने पूछ रहे हैं राजा होकर, धन्य है आप, धन्य है आप, बहुत गुणगान किया राजा। और भगवान राम बोले नहीं, मैं मेरा नीति के अनुसार मैं तो पूछूंगा आपको, क्योंकि आप कंप्लेन करके आए, आपको मैं प्रसन्न करना चाहूँगा, तो आपका मतामत क्या है? दंड देने के लिए निर्णय हो चुका है, उनको दंड मिलेगा, वो भी राजी है, हम भी सब राजी है, लेकिन क्या दंड देने से आप तृप्त होंगे ये हमसे जानना चाहते हैं। वो हम करेंगे नहीं करेंगे डिस्टर्ब टू मी, मेरे डिसाइड होगा, लेकिन आप अपना बताओ दंड से। तो कुत्ता ने बोला नहीं राजा जी, इसमें मैं थोड़ा ना क्या ना, अगर मुझे आपने पूछते हैं और मैं मेरे विचार से कुछ दंड निर्णय करूंगा, बताऊंगा, अगर आप उसको अक्सर में नहीं करें तो बताऊंगा क्यों? बोलने का मतलब क्या? आप मुझे वचन दीजिए कि जो मैं बताऊंगा आप वो करेंगे, तब मैं बताऊंगा, नहीं तो नहीं बताऊंगा। ब्राह्मण लोग ने खड़े हो गए, बदमाश है, बोलेगा मार दो, इसे थोड़ी मारेगा। कई मंत्री बोले इसे कुत्ता जो बोले वैसे थोड़ी कर लेंगे, अरे तू क्या जानते है, अरे ला सब नाना प्रकार के कंप्लेन। बोले नहीं 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 नहीं, वो पहले कंडीशन क्यों रखता है, तो बताना बताओ, अब राजा डिसीजन लेगा, हाँ वी आर पुटिंग कंडीशन। वो बोला नहीं कंडीशन नहीं तो मैं बोलूंगा ना, क्यों बोलूंगा फिर? अब मुझे पूछा जा रहा है मेरा ओपिनियन, मैं वो बताऊंगा, वो करेंगे नहीं मुझे प्रसन्न करेंगे, बोलते हैं हाउ यू विल बी हैप्पी, आप कैसे प्रसन्न हो, और जैसे मैं प्रसन्न हूँ जब नहीं करेंगे तो मैं पूछते क्यों, तो मर्जी करो, फिर पूछते क्यों मुझे? अगर पूछते हैं मेरे प्रसन्न होने का उपाय तो मुझे जो मैं बताऊंगा वो करना चाहिए, तब मैं प्रसन्न होऊंगा। भगवान राम बोले नहीं, भले इतने लोग कंप्लेन आते लेकिन मैं वचन देता हूँ आपको, आप जो बोलोगे मैं वही करूँगा। कुत्ता और कुछ हो गया, यू आर रियली आइडियल किंग। ये सारे बड़े बड़े मंत्री अमात्य ब्राह्मण की बात काट करके मेरे बात फिर भी रखे आपने कि जो मैं बोलूंगा वो करेंगे, आप वचन मुझे दे रहे हैं ना? यस मैं वचन दे रहे हैं, आप जो बोलोगे, क्योंकि आपको मुझे प्रसन्न करना है अभी विचार में, तो जो आप बोलोगे मैं वही करूँगा। तब कुत्ता बोलना शुरू किया, खड़ा होगा खुश होकर के, बोला कि हे प्रभु राजा राम, आप अगर मुझे चाहते हैं कि इस विचार से क्या दंड देने से इस ब्राह्मण कुत्ता मैं प्रसन्न हो जाऊँ, तो सुनिए मेरा विचार कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ से कुछ कोस दूर में अयोध्या का सबसे प्रसिद्ध
मठ है, इसका नाम था कलंजर मठ। उस मठ का श्री महंत पद में उनको अधिष्ठित किया जाए, आज उसको करोनेशन किया जाए और पगड़ी बांधा जाए, हाथी बुला करके उसको अभिषेक किया जाए, हाथी में बैठा करके प्रोसेशन बाजा गाजा बना कर पगड़ी बांध कर ले जा करके वहाँ अपॉइंटमेंट किया जाए। उसको सुनकर बोली ये कोई दंड है? अरे इस पोस्ट को पाने के लिए तो कितने कितने कंपटीशन करते हैं, कितना क्या क्या कोचिंग स्कूल में किए पोस्ट पाने के लिए, और ये दंड के रूप में प्रार्थना करता है उसको ही पोस्ट दिया जाए, अपॉइंटमेंट कर दिया जाए, पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंटमेंट हो जाएगा। लोग तो हैरान हो गए, लेकिन भगवान वचन दिए थे कि जो उन्होंने दंड विधान कर उसका पालन करेंगे। कुत्ता जब बोला तो उसके बाद में एक्शन हुआ विधिवत। ब्राह्मण भी आश्चर्य बोला, क्या बात है भाई, हम तो कभी सोचा भी नहीं था। प्रसिद्ध कलंजर मठ है, इस मठ का श्री महंत हुआ जो बोला था, संग संग बुला करके मठाधीश बुला गया, उनको अपॉइंटमेंट किया गया, बड़े उनका नाम हैसियत किया गया, अपॉइंटमेंट लेटर लिखा गया और पगड़ी बांधा गया, चांदी के आसन बैठा करके अभिषिक्त किया गया, फिर हाथी बुला करके उसमें बैठा करके बैंड पार्टी के साथ कीर्तन के लिए बुलाए होंगे लोगों को तो कीर्तन करके लोगों के प्रोसेशन के साथ प्रजाओं के सामने मठ के ले आ गए। वो हो गया अधिष्ठान। तब कुत्ते प्रसन्न होकर जा रहे थे, लेकिन बड़े बड़े से ब्राह्मण और अमात्यगण आकर राम से पूछे ये कौन सा साहित्य, हमको समझ में नहीं आ रहा, ये कैसा बात है, यही से बड़े मृत्यु मर रहा था बेचारा और उसको प्रसन्न होगा ऐसे दंड दे करके, हम समझ में नहीं आ रहा है, आप बताए प्रभु, हमको समझ नहीं आ रहा है। भगवान बोले मुझे क्यों पूछ रहा है, जो दंड दिया उनको पूछा जाए। कुत्ता चला गया तो उसको फिर बुलाया, बोले 1 मिनट एक बार और। तो आया फिर, बोले सभी का शंका दुराकर निराकरण कीजिए। क्या ना, ये तो कोई दंड नहीं, इतनी बड़ी पोस्ट, इतने बड़े उपहार आप कैसे दिए, आप इसी से प्रसन्न भी होंगे करके ये दंड निर्धारण किए, हम रहस्य नहीं समझ पा रहे। तो कुत्ता ने बोला प्रभु तो सर्वज्ञ वो जानते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि मैं बोलूँ, आप लोग सुने तो सुन लीजिए, मैं बताता हूँ। बोले एक ब्राह्मण है, ठीक है जिस प्रकार उन्हें क्या क्रोध होना चाहिए, लेकिन इतना क्रोधी ब्राह्मण नहीं होना चाहिए। जो तप जब कर रहा है, अगर क्रोध को साथ में रखेगा तो बेकार हो जाएगा, उसका जब तप से बेकार हो जाएगा। वैरागी है, ब्रह्मचारी है, लेकिन इतने क्रोधी, क्रोध चंडाल है। ब्राह्मण चंडाल के साथ रहकर ब्राह्मण तो कैसे रहेगा, क्रोध ब्राह्मण से नहीं रहना चाहिए, लेकिन तपस्या करे से क्रोधी ज़्यादा, और इस प्रकार के मुझे पीटा क्रोध के साथ में, तो इसलिए मैं इसको पनिशमेंट लगी। ये पनिशमेंट थोड़ी है, तो अपॉइंटमेंट हुआ तो बहुत बड़ा उनका। बोले नहीं आप नहीं जानते, इस पनिशमेंट इसलिए दिया, अभी तो मैं कुत्ता हूँ, इसके पहले कुत्ता शरीर से पहले मैं ही स्वयं श्री महंत था। कलंजर मठ का आई वाज दी XTP मैंने था, और मुझे पता है मैंने अच्छी तरह से सब कर रहा था, मेंटेनेंस व्यवस्था। मेरे हिसाब से मैंने कभी गलती किया नहीं, किसी को सब नहीं किया। मेरे जितने दूर मेरे समझ में, आई वाज ट्राइंग माई बेस्ट सब करने के लिए, लेकिन फिर भी जाने अनजाने में क्या हुआ मुझे पता नहीं। मरने के बाद मुझे ये शरीर मिला, ये मुझे शरीर मिला, लेकिन क्योंकि मैंने साधु था, साधु का कर्म किया था, कोई किया था, तो मुझे जाति मुझे स्मरण है कि मुझे दोबारा गलती ना करने स्मरण है, ये मुझे मिला वरदान, लेकिन ये शरीर मिला ऐसे होते के साथ। तो मुझे पता है कि ये कोई आप पनिशमेंट दे देंगे, पिट देंगे, इसमें से कोई पनिशमेंट नहीं है। जिस प्रकार मैं स्वयं तड़प रहा हूँ कि मैं एक साधु था, ब्राह्मण था, मैं क्या गड़बड़ी किया जिस कारण मुझे अभी इस शरीर में भटकना पड़ता है, स्ट्रिक्ट डग बन करके, फालतू कुत्ता बन करके। एक पीठ देने से, थोड़ा कुछ दंड देने से इतना पनिशमेंट नहीं है, पूरा जीवन भर ये जो पनिशमेंट सबसे बड़ा पनिशमेंट है। और पनिशमेंट कर्म के नीति ऐसे देता है, जब इसी पोस्ट में कोई रहता है तो इसी प्रकार नीति के अनुसार मुझे ये पोस्ट मिला, तो इसलिए बोला कि उनको यही पोस्ट में रखा जाए। तो इसे क्रोधी को इस प्रकार मिलेगा तो समझेगा कि क्रोध का परिणाम कितने खतरनाक है, कितने खतरनाक, जीवन भर उनको पश्चाताप होगा, अनुताप होगा। इसलिए तो उसको सुन करके सबका कान आंख खड़ा हो गया, बाप रे बाप कुत्ता ने बोला यस, आप पहले से जाकर रिकॉर्ड खोल कर देखिए, जो नाम था मैं वही हूँ जो नाम था ये मैं ही हूँ अब मैं कुत्ता हूँ इस शरीर में। तो कर्म का नीति आजकल के कोर्ट कचहरी के हिसाब से चलता ही नहीं। हम भले झूठ बोल करके, ब्राइब दे करके, इस प्रकार से उस प्रकार से अपने
वर्तमान कर्म से बच सकते हैं, छिप सकते हैं, लेकिन जो भगवान की कर्म नीति है उनसे बचना संभव नहीं। नोबडी कैन गेट एस्केप। अगर मृत्यु से पहले जीवन में होते होते प्रायश्चित किया तब कोई आशा है, नहीं है तो कर्म के अनुसार जो नियति ने बाकायदा जो दंड देता है वो ही प्रभु राम ने कर बोले, वही है, उन्हीं की नीति है। ये कर्म अनुसार ऐसा व्यवस्था है, लॉ ऑफ नेचर, लॉ ऑफ कर्म ऐसा करता है कि बिल्कुल विफिट। बाकी विचारक जानते क्या है, उनका भी विचार है क्या बुद्धि, वो बिल्कुल हिसाब से करते हैं। और मैं, मेरे ख्याल से ऐसा कुछ किया ही नहीं था, फिर भी अज्ञात सार में कुछ हो गया होगा। लेकिन जब इतने बड़े मुझे स्थिति मिला, क्योंकि तो जान करके किया, इतने क्रोधी है तो उनको क्या मिलेगा मुझे पता नहीं। इसलिए बोला कि मैं क्या, हाउ कैन आई डिसाइड, वही होने दो, क्योंकि मैं भुक्तभोगी हूँ, मैं व्यक्तिगत रूप में अभिज्ञ हूँ, अभिज्ञता है मेरे में, ऐसे क्या था ऐसे हुआ, तो इसलिए मैं यही अनुमोदन किया, यही इच्छा प्रकट किया। तो इसलिए अब सब सुन करके सब इतने हम गए, सीरियस हो गए, बोले बाप रे बाप। तो आगे चल करके वो कहते हैं, क्योंकि वो उनको सब पता है, वो श्रीमंत था, उन्हें बोलते हैं कि मेरा मतामत है, इट इज माई ओपिनियन, बता रहे सबके सामने, कि अगर 2 या 3 चीज को उन्होंने बताया, वार्निंग दिया, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं किसको याद, 3 पोस्ट के लिए बोला बहुत सोच विचार कर स्वीकार करना चाहिए। तीसरा क्या, 2 तो मुझे याद है, एक गौशाला के इंचार्ज बनना और साधुओं के इंचार्ज बनना, साधु ब्राह्मण के। और तीसरा क्या मुझे पता नहीं, क्यों उन्हें बताया था, बोला क्योंकि वो लोग बोलते नहीं है कंप्लेन, अपना पर जो गड़बड़ होता है वो बोलते नहीं, दे आर नॉट, दे डिडंट कंप्लेन, वो नहीं करते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा लगता है। जो कंप्लेन करता है तो होता नहीं, उनका इफेक्ट नहीं होता। जैसे कोई आपको कुछ गड़बड़ किया, आपने उसको गाली दे दी तो वहीं खत्म होगा, फिर आप पर कोर्ट नहीं जाएगा, कर्म के हिसाब से नहीं जाएगा। लेकिन आपने सहन के कुछ किए नहीं, ठाकुर जी ठीक है भगवान जाने, तो वो तो कई गुना होकर के होगा ऊपर से एक्शन। जो रिएक्ट कर गया तो उससे कुछ नहीं विचार होगा, जो रिएक्ट नहीं किया उसके ऊपर तो बड़े हेवी एक्शन होता है। बोले साधु ब्राह्मण रिएक्ट करते नहीं है, वो सहनशील होते हैं, तो इसलिए बहुत हेवी एक्शन होता है। पता नहीं एग्जैक्टली, वो देखना पड़ेगा रामायण में। तीसरा 3 बताया था, बोले गाय लोग बताते नहीं, साधु संत ब्राह्मण लोग बताते नहीं, और एक ग्रुप लोग इसलिए नहीं बताते हैं, इसलिए हेवी एक्शन होता है, नहीं बताना चाहिए। तो अब प्रेम हरिनाम प्रभु बैठे हैं, वो कुछ पढ़े भी होंगे, इस बात को सुने भी होंगे कई बार, है कि नहीं। ऐसा मत मानिए कि मैं ये स्टोरी पहले भी कहा हूँ 1-2 जगह पर। एक बार कहा था, एक जगह में एक इंचार्ज बैठे थे, वो गुस्सा होकर के एक बार बोले ये कैसे, बोला भाई मुझे क्यों बोल रहे हैं, मैं जो पढ़ा हूँ वही बात कह रहा हूँ, डोंट स्पीक टू मी, बर्फ पड़ा मेरे ऊपर। और एक जगह में कहा था, वो भी ऐसे थे अधिकारी, उन्होंने तुरंत रिजाइन दे दी। मैं बोला भाई इसी के लिए नहीं कहा गया, इसमें रामायण में ये जो इस कहानी दिया गया, ये तो है, अब आप भी से पढ़े होंगे कि नहीं, इसमें दिया गया इसीलिए कि नहीं, उसमें क्या शिक्षा ग्रहण करना है, क्या शिक्षा लेना है, उसको शिक्षा लेना है, ना कि उसको प्राक्शन लेना है। इट्स ए लेसन, वी शुड टेक द लेसन। तो हमेशा सारग्राही होना चाहिए, सार को ग्रहण करना चाहिए, ना कि इसको लेकर के इस रिएक्टिव हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस उत्तरकांड में इस प्रकार एक स्टोरी, इस प्रकार घटना को दिए भगवान राम के, इस प्रकार निर्णय दे करके उसमें कुछ विशेष आदर्श शिक्षा है, जिनको विशेष करके हम लोग साधु बनना चाहते हैं, ब्राह्मण बनना चाहते हैं, इसको करना चाहते हैं, हम लोग को बड़े केयरफुल होना चाहिए अपने व्यवहार में, अपने विचार में। वी शुड बी वेरी 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 एक्स्ट्रा केयरफुल, है ना। तो इसलिए ये शिक्षा दिया गया। तो इस सारी शिक्षा को हम ले करके हमारे विचार व्यवहार को हम लोग सुधारें, और कुछ करे तो होते होते उसको पश्चाताप भी करे, क्षमा प्रार्थना करे, मिटाए, तब की करना चाहिए। तो ये सब के कारण ये दिया गया है, नहीं तो इसे नहीं दिया गया।
तो यही कहते थे भगवान राम, हे राज्य में ही सब सीखने मिलता है। ये तो कोई हमारा विचार से बहुत परे की बात है कि नहीं? लेकिन है सूक्ष्म कर्म की बात, नीति की बात है। तो उसमें से जो शिक्षा प्राप्त करना है सब अपने आप विचार करके शिक्षा लेना चाहिए, रिएक्ट नहीं करना चाहिए। उसको शिक्षा ग्रहण करके हमारा परिवर्तन करना चाहिए, जो भी हमको करना चाहिए। रिफॉर्मेशन, नो रिएक्शन, रिफॉर्मेशन।